वेल अगेन जिमी ऊसो हो चुके हैं फिर से अरेस्ट। एलिस्टर ब्लैक ने कर लिया है एईडब्ल्यू में अपना डेब्यू। और भी मेरी वीडियो में यहाँ पर बहुत सारी अपडेट्स होने वाली है, तो कैसा वीडियो से अच्छे से जुड़ जाइए। सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़ की बात करें और यहाँ पर जोड़िए स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से। और जो भी हमने स्मैकडाउन का लेटेस्ट एपिसोड देखा था 3 जुलाई को, इसकी व्यूअरशिप यहाँ पर पिछले हफ्ते से 6% घट चुकी है। अगर मैं आपको यहाँ पर 26 जून वाले स्मैकडाउन की एपिसोड की व्यूअरशिप की बात करूँ तो ये आई थी 1.971 मिलियन व्यूअर्स। लेकिन अभी लेटेस्ट एपिसोड की 6% व्यूअरशिप घट चुकी है और ये हमारे सामने निकल कर आई है 1.861 मिलियन व्यूअर्स। और जब से स्मैकडाउन फॉक्स नेटवर्क पे गया तब से सेकंड लोएस्ट व्यूअरशिप है। और इस साल की ये सबसे ज़्यादा कम व्यूअरशिप आई है, लोएस्ट व्यूअरशिप है स्मैकडाउन की। वैसे हम नॉर्मली रॉ का ऐसा हाल देखते हैं, लेकिन स्मैकडाउन का भी ऐसा हाल हुआ है। और कहीं ना कहीं रोमन रेंस लास्ट वीक नहीं थे, इसलिए कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा होगा। लेकिन जब कल सैटरडे को स्मैकडाउन का एपिसोड होगा, उम्मीद करते हैं रोमन रेंस जब आएंगे तो यहाँ पर जो व्यूअरशिप का मामला है वो फिर से हाई लेवल पे सेट हो जाए। रॉ की यहाँ पर व्यूअरशिप की बात करें तो ये हमने जो भी एपिसोड देखा था रॉ का 6 जुलाई को, इसकी भी व्यूअरशिप हमारे सी 6-7% एग्जैक्ट 6% डाउनफॉल हो चुकी है, घट चुकी है। और इसके यहाँ पर व्यूअरशिप हमारे सामने निकल कर आई है 1.472 मिलियन व्यूअर्स। और उससे पिछले ट्यूसडे यहाँ पर रॉ की व्यूअरशिप आई थी 29 जून वाले एपिसोड की 1.570 मिलियन व्यूअर्स। और जो भी लेटेस्ट एपिसोड की व्यूअरशिप आई है रॉ की 1.472 मिलियन व्यूअर्स। ये रॉ की पूरी हिस्ट्री की, जिससे जब से रॉ स्टार्ट हुई है पिछले 40-50 साल से, तब से सबसे कम रॉ की व्यूअरशिप है। तो देख लो भाई, इस पैंडमिक ने क्या बेड़ा गर्क कर दिया रॉ का। और खुद ना खुद यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर विंस मैकमैन की भी गलती है, वरना स्मैकडाउन का तो इनसे लेवल अभी काफ़ी ज़्यादा आ गया है। और उम्मीद करते हैं कि जब क्राउड रिटर्न करेगा अपनी मनी इन द बैंक तक, तब यहाँ पर जो थिंग्स सब नॉर्मल हो जाए, स्मैकडाउन के लिए और बेटर हो जाए और रॉ कम से कम थोड़ा बहुत पटरी पर ज़रूर आ जाए। अब बढ़ते हैं यहाँ पर वीडियो की सेकंड न्यूज़ पर और यहाँ पर जुड़िए अपने एलिस्टर ब्लैक से। मैंने सोचा क्या यहाँ पर मेरा अपडेट को फाइनल में लेकर जाऊँ हर बार, इसको यहाँ पर अभी कवर कर लेता हूँ। एलिस्टर ब्लैक ने कल AEW डायनामाइट के शो में अपना डेब्यू कर लिया फाइनली। ये जनाब अभी मेरे ख्याल से पिछले महीने 3 जून को रिलीज़ हुए थे WWE से, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ऑल एलाइट रेसलिंग ब्रांड चूज़ कर लिया है। और होता है यहाँ पर कुछ ऐसा है कि रिंग में यहाँ पर जो AEW के आन एंडरसन है, उनका यहाँ पर किसी के साथ प्रोमो चल रहा होता है, बातचीत चल रही होती है, अब पता नहीं वो कौन थे। और तभी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो AEW है ना, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लाइट के ग्लिच होते हैं, कभी लाइट आती है जाती है, मतलब जैसे हमारे नॉर्मली घर में पावर कट लगता है वैसा नहीं, मतलब कुछ ग्लिच टाइप सा होता है, अलग यहाँ पर एंगल होता है, जिसको यहाँ पर AEW में नाम दिया जाता है कि ये कुछ वेदर के चक्कर में हो रहा है, वेदर यहाँ पर ख़राब है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ग्लिच होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, पूरी तरह से यहाँ पर पूरे यहाँ पर थंडरडोम एरिया में पूरे अरीना में डार्क हो जाता है। और तभी हमें एंट्री देखने को मिलती है, यहाँ पर एलिस्टर ब्लैक की रिटर्न देखने को मिलती है और इन्होंने डेब्यू कर लिया अपने AEW में। और जहाँ पर आन एंडरसन होते हैं, ये आती उन्हें लगा देते हैं सीधा ब्लैक मास्क, बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले। और तभी यहाँ पर रिंग में आन एंडरसन को बचाने आते हैं कोडी रोड्स, जो खुद ही यहाँ पर एलिस्टर ब्लैक के जाल में फंस जाते हैं। पहले आन एंडरसन को लगता है एलिस्टर ब्लैक का ब्लैक मास्क, और उसके बाद कोडी रोड्स को भी यहाँ पर चखना पड़ता है ब्लैक मास्क का स्वाद। और इसी के साथ यहाँ पर डेब्यू होता है इनका। और बस यहाँ पर 2 ब्लैक मास्क से अपना डेब्यू कर डाला AEW में। वैसे मुझे पता है अगर आपको WWE से निकाला जाता है तो आप उसके करीब 3 महीने यानी 90 दिन तक किसी और यहाँ पर कंपनी में नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर इन जनाब ने तो एलिस्टर ब्लैक ने सिर्फ 35 दिन के अंदर ही दूसरे ब्रांड को ज्वाइन कर लिया। और यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब एलिस्टर ब्लैक शुरुआत में NXT में थे और तब वो यहाँ पर जब WWE में आए थे, तब उनका यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 30 दिनों का था। लेकिन उसके बाद जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर उसको चेंज नहीं किया गया, उसका यहाँ पर कह लीजिए रेनोवेशन ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर इन कुछ WWE की गलती के चक्कर में एलिस्टर ब्लैक ने काफ़ी जल्दी अपना डेब्यू कर दिया, करीब 1 महीने के अंदर ही। वैसे उनको यहाँ पर करना 3 महीने के अंदर ही था, लेकिन अब 1 महीने के अंदर कर लिया। और ये इतना बड़ा एसिड सुपरस्टार, इतना यहाँ पर कमाल का चमकता सितारा यहाँ पर चला गया AEW के अंदर। मैं तो काफ़ी ज़्यादा नाखुश होगी कि उनको बजट कट्स के चक्कर में निकाला गया, बट जो भी है, जो यहाँ पर काम और यहाँ पर इनका जो कह सकते हैं यूज़ WWE नहीं कर पाई, मुझे लगता है AEW ज़रूर करेगी अच्छे से। और यहाँ पर ये कुछ अपडेट थी अपने एलिस्टर ब्लैक के रिटर्न से, और उम्मीद करते हैं AEW में ज़रूर कमाल मचा दें, धमाल मचा दें। अब बढ़ते हैं यहाँ पर वीडियो की नेक्स्ट न्यूज़ पर और यहाँ पर जुड़िए अपने जेफ हार्डी से। और आप जानते हैं कि पिछले कुछ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा 1 साल से ही कह लो, जब ये लास्ट ईयर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने थे और उसके बाद ये जब क्लैश ऑफ चैंपियंस में हारे थे, तब से इनकी जो कहानी है वो और ही ज़्यादा बुरी है। और आप जानते हैं कि इनकी कैसे भी बुकिंग चल रही है रॉ में, यहाँ पर टुच्चे सुपरस्टार से भी हार जाते हैं, लोकल कमेंटेटर से भी हार जाते हैं। और अभी हमने जैसा आप जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से रॉ के बाद यहाँ पर एक एपिसोड था अपने रॉ से पहले, जिसका नाम ही मेन इवेंट है, जो भी पिछले कुछ 1 महीने से ही स्टार्ट हुआ दोबारा से। और उस मेन इवेंट शो में यहाँ पर ऐसी जेफ हार्डी का एक सिंगल्स मैच था जिंदर महल के चेले वीर के साथ।
और वो कोई बहुत बड़े सुपरस्टार भी नहीं, लेकिन वीर जैसे सुपरस्टार से भी यहाँ पर जेफ हार्डी को करारी हार झेलने को मिल गई है। और यहाँ पर फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जेफ हार्डी को एक चैंपियनशिप शॉट मिले जो भी बॉबी लैशली के पास है, लेकिन फिलहाल जेफ हार्डी तो वीर से ही हार रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जब क्राउड आएगा तो जेफ हार्डी की बुकिंग अच्छी करे विंस मैकमैन। पता नहीं विंस मैकमैन के यहाँ पर नज़रिया ऐसा क्या है कि वो जेफ हार्डी को भी वीक सुपरस्टार्स के साथ ही क्यों लड़वा रहे हैं और उनसे हरवा भी रहे हैं। तो काफ़ी सारे इमेज को इम्पैक्ट करेगा जेफ हार्डी की। और उम्मीद करते हैं कि जेफ हार्डी इस सारी जितनी प्रॉब्लम इनके साथ हो रही हैं ख़राब बुकिंग के चक्कर में इनको ज़्यादा यहाँ पर बुरा सदमा ना पड़े तो अच्छा रहेगा। और जल्द से जल्द इनका यहाँ पर कुछ अच्छा मोमेंटम इनको गेन अच्छा मोमेंटम मिले ना डब्ल्यू के अंदर, तो यहाँ पर थिंग्स हम सब फैंस के लिए अच्छी रहने वाली हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर वीडियो की नेक्स्ट न्यूज़ पर, और यहाँ पर जुड़िए रोमन रेंस है। और इन्होंने यहाँ पर भी इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा बुरे बुरे या कह लीजिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड वाले ऐसे वर्ड्स कह दिए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ का। रोमन रेंस ने यहाँ पर भी ऐसा कहा कि जो भी थंडरडोम एरिया में मैंने टाइम रेसल किया है इस पर मैंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मेरा काफ़ी यहाँ पर अच्छा खासा 300 दिनों का चैंपियनशिप का रेन भी हो गया। और उन्होंने कहा कि अगर मैं अभी कुछ टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ दूंगा, लीव कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इन्होंने यहाँ पर कहा कि मैं क्राउड के सामने भी रेसल करने में काफ़ी ज़्यादा खुश होऊंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अगर मैं कुछ टाइम के लिए भी लीव पे भी चला जाऊँ 2-3 महीने के लिए, जितने भी टाइम के लिए, तो यहाँ पर किसी को कोई खास मतलब मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला पर्सनली। और नहीं इससे मेरी जो इमेज है वो कहीं ना कहीं डाउन होगी। और मुझे लगता नहीं, मुझे ऐसा पता नहीं समझ नहीं आ रहा कि रोमन रेंस अपने बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं इंटरव्यू में। और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि वो एक ऐसा सुपरस्टार है जो भी स्मैकडाउन को पूरी तरह से रन कर रहे हैं। उन्हीं के चक्कर में जो शो है वो अलग ही लेवल पर सेट है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद यहाँ पर दूसरा नाम किसी का आता है तो रोमन रेंस का आता है, और उनके फैंस का। तो रोमन रेंस जैसी बातें कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं बस उनकी बातें ही ना, असली में वैसा वहाँ पर कुछ प्रैक्टिकली नहीं करें तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। मुझे कहीं से नहीं लगता कि रोमन रेंस को ऐसा यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत है, और नहीं हमें ऐसा यहाँ पर कुछ नेगेटिव सोचने की ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर वीडियो की नेक्स्ट न्यूज़ पर, और यहाँ पर जुड़िए अपने जिमी ऊसो से। और जिमी ऊसो का जो सिलसिला चल रहा है पिछले करीब 3 सालों से, वो यहाँ पर भी जारी है। जिमी ऊसो हो चुके हैं यहाँ पर DUI चार्जेस के चक्कर में फिर से अरेस्ट। इन्होंने इस हफ्ते मंडे को रात को यहाँ पर अमेरिका में जब ड्राइव कर रहे थे जिमी ऊसो, तो इन्होंने यहाँ पर वाइन कंज्यूम करी हुई थी, इन्होंने यहाँ पर बियर पी हुई थी। और इन्होंने जहाँ पर अपनी कार की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा हाई की हुई थी। और ट्रैफिक जो यहाँ पर रूल्स होते हैं, रेड लाइट होती है, उसका भी इन्होंने यहाँ पर फॉलो नहीं किया, और सब कुछ इन्होंने यहाँ पर तोड़ दिया, जो सब कुछ यहाँ पर एकदम अगेंस्ट हो रहा है ट्रैफिक रूल्स के। और इसी के चलते यहाँ पर जिमी ऊसो को साल 2019 से अब साल 2021 आ चुका है, तीसरी बार अरेस्ट कर लिया सेम इसी रीज़न के चक्कर में। और ये काफ़ी ज़्यादा बुरी यहाँ पर चीज़ हो सकती है जिमी ऊसो के लिए, वो अलग बात है। ये अच्छी बात है हमारे सामने है कि जिमी ऊसो को बेल मिल चुकी है, लेकिन समझ आ रहा है कि जिमी ऊसो पता नहीं कैसी हरकतें कर रहे हैं। अभी ये सबसे छूट के आए थे पिछले कुछ 1-1.5 महीने से ही, और फिर उन्होंने ये कांड शुरू कर दिया। तो अब देखते हैं जिमी ऊसो को कोई समझाए भाई, वरना इनके साथ यहाँ पर बुरा हो सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यू भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नाराज़ है। और अगर आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ तो थोड़ी अंदर की है, जो डब्ल्यूडब्ल्यू के बैक स्टेज जहाँ पर हायर अप्स होते हैं, लोग होते हैं बैक स्टेज के, यहाँ पर भी जिमी ऊसो के जो भी पूरा सीन चल रहा है 2019 से 2019, 20, 21, 3 साल में ये अब 2021 आ चुका है। 2019, 20, 21 इन 3 सालों में से ये तीसरी बार यहाँ पर अरेस्ट हो चुके हैं इसी चीज़ के चक्कर में। और हायर अप जितने भी हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सैड हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान है कि जिमी ऊसो से इनकी वजह से यहाँ पर हमारी जो इमेज है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। जब यह सबसे पहली बार 2019 में इसी पूरे कांड और रीज़न के चक्कर में अरेस्ट हुए थे, तब डब्ल्यूडब्ल्यू ने कहा था इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा इसमें कुछ भी यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, जो जिमी ऊसो कर रहे हैं इसका जिम्मेदार वो खुद ही है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ही उठाए। और यहाँ पर ऐसा कुछ एंगल देखने को मिला है। प्लान्स यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिमी ऊसो को निकालो, इसके चक्कर में डब्ल्यूडब्ल्यू बदनाम हो रही है, इसको तुम कंपनी से फायर कर दो। मेरे हिसाब से फायर करना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्श कह सकते हैं इनके लिए। पनिशमेंट हो जाएगी, लेकिन जो भी कुछ छोटी मोटी यहाँ पर जो पनिशमेंट देनी चाहिए, क्या पता उनको 2-3 हफ्ते के लिए फायर कर दें। क्योंकि अगर इनको समर स्लैम में अपीयरेंस करनी है, टैग टीम चैंपियंस बने, तो भैया अगर आप ऐसे कांड करोगे समर स्लैम से कुछ टाइम पहले ही, लेकिन समर स्लैम भी क्या भैया आपको करने नहीं चाहिए वैसे भी, रीज़न कोई भी हो, कोई बड़ा बंदा हो, जिमी ऊसो ऐसा कोई भी आम आदमी हो, उसको ये सब करना नहीं चाहिए। अब पता नहीं जिमी ऊसो ये सब चीज़ें समझ को नहीं रही है। एलिस्टर ब्लैक ने रिटर्न करी, अच्छी न्यूज़ है। जिमी ऊसो का जो पूरा अरेस्ट वाला सीन हुआ वो अलग बात है, उनको बेल मिल चुकी है, बट जो भी है उम्मीद करते हैं कुछ ज़्यादा बुरी हार्श पनिशमेंट ना हो जिमी ऊसो के साथ। और हमारी इन कुछ न्यूज़ के साथ वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जो एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।